जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? मुख्तलिफ कयास राय आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराना चाहती है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ में। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या? लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अभी अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं? पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपये अगर बढ़ा वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं, तो लोगों के ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये मुतासर क्या होना है लोगों ने इसमें? बेसिकली पहले 6,000 लगता था महीने में, 7,000, तो अब 14-15 हज़ार रुपये लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो के अंदर देखा न आज पाकिस्तानी कितने परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल महंगाई आसमान पे चली गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि इस क्राइसिस को हम कैसे हैंडल करें। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है ताकि पाकिस्तान दूसरी कंट्री से ऑयल को इम्पोर्ट कर पाए। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस क्राइसिस से पाकिस्तानी पब्लिक कितनी परेशान है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। रमजान गुजरे, हम लोग पहले ही जो रमजान के इस बाबरकत महीने में जितना ऐसा महीना था और हम इसमें इतने टेंशन में, कारोबार नहीं था, जाहिर बात है हर आदमी परेशान था। फिर थोड़े हालात इतने, फिर एकदम पेट्रोल का बम गिरा दिया। जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो पेट्रोल महंगा नहीं करते, या तो आप महंगाई पे कंट्रोल करें। अब मुख्तलिफ कयास राय आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराना चाहती है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ में। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या? हम जो है FBR के रजिस्टर्ड ताजिर हैं और हम FBR को टैक्स देते हैं, सारे टैक्सेस हम अदा करते हैं, और उसके बाद हमारे कारोबार पे तवज्जो नहीं दी जाती, कारोबार का नहीं ख्याल किया जाता। देखिए, इतनी गाड़ियां हम देखते हैं, सरकारी गाड़ियां, जिसमें उनके बच्चे, मुलाजिम, यहाँ तक के जानवर जो ना घूम रहे हैं सरकारी गाड़ियों में। तो भाई, आप सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कम करो, अपना प्रोटोकॉल कम करो। यहाँ से गुजर होता है, किसी मिनिस्टर का भी होता है ना, उसके पीछे भी 5 गाड़ियाँ होती हैं। तो भाई, क्या जरूरत पड़ गई उस मिनिस्टर को 5 गाड़ियों की? प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है यार? खुद सोचे ना, जब कारोबार बंद होगा तो लाजमी बात है, अभी अगर वर्कर हमने दुकान पे 3 रखे हुए, जब लॉकडाउन लगता है तो लाजमी बात है 3 वर्करों की हमें तनख्वाह भी निकालनी है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो भी हमने यहाँ से देनी होते हैं। और लाजमी अब जब ये लॉकडाउन लग जाएगा तो लाजमी बात है हम 2 की 3 की जगह 1 को बुलाएंगे, तो आमदनी भी कम हो जाएगी ना। जब आमदनी कम होगी तो उस सूरत में मुलाजिम को भी 1 को रखा जाएगा। लाजमी बात है दूसरे जो मुलाजिम फारिग करेंगे वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? आप खुद सोचें। हाँ, सुन रहे हैं कि भाई सरकारी उसमें 3 दिन काम होंगे, सरकारी उसमें वैसे भी 3 दिन काम होता है भाई। लेकिन यह कि पाकिस्तान में आपको पता है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उसकी आप हालत देख लो। अब ये जो लोग चीजें लगाए हुए हैं, जो भी मतलब कारोबार करते हैं, बेचारे काम करते हैं, 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है। तो यार बस ये कि अल्लाह ही हाफिज है भाई। लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अभी अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं आप? देखें जी, अभी का जो सीज़न गया ना रमज़ान का ही ना, वो तो बुरी तरह से फेल हो गया ना। 70% से ज़्यादा काम नहीं हुआ। अभी यहाँ पर हमारे साथ 3-4 जो है काम करने वाले हैं, पूरा इनके फिर इलेक्ट्रिकल के एक्सपेंसेस है, बाकी इनकी तनख्वाहें हैं, ये है, काम बिल्कुल नहीं है, तो फिर वो देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। गवर्नमेंट को ये अपील की जाती है कि खुदा का वास्ता है, ये जो भी आपके ऊपर बुराइयां आई हुई है ना, सब आप अपने ऊपर लो, हम गरीब को नहीं निचोड़ो, समझ गए आप? अल्लाह को आपको गर्क करे, ये हमारे ऊपर नहीं करो भाई। ये झोली उठा के बोल रहा हूँ भाई, ये आप अपने ऊपर लो, हम गरीबों के ऊपर नहीं लो। इतना पेट्रोल महंगा कर दिए, हमारा बाप बीमार लगा पड़ा है भाई, खुदा अल्लाह जानता है अब किस तरीके से चला रहे हैं, अब खुदा ही जानता है। रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी, इससे लोग कितना मुतासर हो रहे हैं? इससे मुतासर क्या होना है? पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपये अगर वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं, तो लोगों के ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये मुतासर क्या होना है लोगों ने इसमें? बेसिकली पहले 6,000 लगता था महीने में, 7,000, तो अब 14-15 हज़ार रुपये लगेगा। ठीक है, तो क्या हुकूमत से कोई वो करो का फिर कम करें, और क्या कर सकते हैं? गुजारा करना है, या सैलरी बढ़ाएं या पेट्रोल कम करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो लॉकडाउन के लिए हुकूमत सोच रही है,
आपको लगता है कि लॉकडाउन जो है होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए, बट उसमें कुछ हमारे लिए रिलीफ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लॉकडाउन में तो घर में बैठ के ही काम होगा। मैडम, लेकिन जो बाहर काम होने वाले हैं वो तो घर में बैठ के नहीं हो सकते ना। अब कोई अगर मजदूर है वो घर में बैठे कैसे मजदूरी करेगा, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि लॉकडाउन लगे और रिलीफ भी मिले। जी बिल्कुल, रिलीफ अगर देते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये ईरान की जो जंग का सिलसिला चल रहा है, इससे पाकिस्तान कितना मुतासिर हो रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे पहले तो मुतासिर होगी, क्योंकि देखें ना महंगाई कैसे बढ़ गई है, कितने मसले मसाइल आ गए। और दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत जो है इसका हुआ, इसमें बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। रेट इतना राइज़ हो गया, लोगों के लिए मुश्किलात हो गई। अब लोग जो पहले जितना मतलब डलवा सकते थे पेट्रोल, उतना नहीं करवाते थे। हर आदमी कोशिश करता है से कम हो जाए, उसी के अंदर गुजारा करना है। तीसरी है कि बॉर्डरों की कंडीशन जो है वो लॉक हो गया सारा, और बिज़नेस जो है अफेक्ट हुआ, ये मसले मसाइल पैदा हो। हाँ, मज़ीद अगर कोई आगे इन्होंने कार्रवाई की या उसमें शमूलियत की इख्तियार की तो मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन का जो सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कामयाब होगा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। पहले लोग पिसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो कैसे रोकेंगे ये बताएं। एक आपकी इनकम है नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, तो मैं नहीं समझता ये कामयाब हो। इसका बहुत मुश्किल है ना, लोगों का घर में किस तरह रुकेंगे बताइए ना, इनकम ही नहीं है, आप कहाँ से जनरेट करेंगे सारी चीज़ें। तो ये थोड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, ये नहीं लगाना चाहिए इनको। हाँ, लोगों को थोड़ा सा ये इस तरह जो है अवेयरनेस दें कि भी आप ये करें ताकि मुश्किलात ना हो अगर कोई मसाइल हैं, लेकिन घर में रोकना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम है वो भी प्रॉब्लम करेगा पैदा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन भी लगेगा और 50% जो है वो घर में बैठ के काम करें, 50% ऑफिस में आके काम करें, आपको लगता है कि इस तरह से लोगों का जो ईंधन का मसला ये हल हो सकता है? ये मुझे बताएं, ये जो रोज़ के खाने और कमाने वाले हैं, उनको घर पे उनको पैसे देंगे, राशन देंगे, पैसे देते हैं उनको खर्चे का और राशन देते हैं, और जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगे? क्या फुटपाथ पे भीख मांगेंगे? हाँ, इनको बोलो आओ तुम रोड पे भीख मांगो, आप मांगेंगे? ऐसी भिखारी है, भीख मांगेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पेट्रोल जब लोग डलवाने आते हैं तो उनका क्या आपके सामने वो दिखता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? तो हम लोग बोलते हैं इतना कम क्यों है, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि जब महंगा होगा लीटर तो कम आएंगे ना, अब वो लीटरों की। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देख लिया ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के आज फट के फ्लावर हो गए। और दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो समझ भी नहीं आ रही कि इस क्राइसिस से हम कैसे निपटे, क्योंकि दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है ताकि पाकिस्तान दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कर सके। और दोस्तों, इस जंग के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से आईएमएफ के पैर में लेट गया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन दे दिया है, लेकिन उतने से पाकिस्तान के क्राइसिस हैंडल नहीं होने वाले। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल और कॉलेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है कि हम स्कूल कॉलेज को बंद कर देंगे तो पाकिस्तान के अंदर इतनी एनर्जी सेव हो जाएंगे, लेकिन अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग लंबी चल गई तो पाकिस्तान क्या करेंगे? पाकिस्तान बिना जंग में कूदे ही बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तानी पब्लिक को यही सबसे बड़ा डर है कि जंग तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है और हम बर्बाद हो रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।